आज मुंबई में अहम बैठक हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मुंबई में जो बैठक हो रही है उसमें स्पष्ट रूप से इंडिया गठबंधन के द्वारा जो जनता के मुद्दे हैं और हम जो मोदी बनाम मुद्दे के आधार पर जनता के बीच में जाने का फैसला लिए हैं, उसमें मुद्दे तय किए जाएंगे कि किन किन मुद्दों पर जो केंद्र की सरकार है वो पूरी तरह से विफल रही है। और सबको पता है कि महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार को सदाचार बनाने का सवाल है, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने की कवायद में जिस तरह से भाजपा लग जाती है वो सवाल है, जिस तरह से गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं वो सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किए, 9 साल में 18 करोड़ रोज़गार मिलना चाहिए, ऑन रिकॉर्ड दिए हैं 7,22,131। उसी तरह से जब हम दो हमारे दो की बात होती है तो उसमें इनके जो व्यापारिक मित्र हैं, 2 बेचने वाले और 2 खरीदने वाले, इसी के अनुसार पूरे देश की नीतियां बन रही है और देश उसी के अनुसार चल रहा है। और हिडन वर्क के मामले पर जिस तरह से अडानी घिर चुके हैं और अडानी के मामले पर जिस तरह से नरेंद्र मोदी सामने आकर के खड़े हो जाते हैं, इससे दाल में काला नज़र आता है। इन सारे मुद्दों पर हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता के बीच में बताने का काम करेंगे कि मोदी सरकार जनता और जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से विफल रही है, पूरी तरह से जनता की उम्मीदों को इन्होंने धूल धूसरित किया है। इनके द्वारा जो काम किए गए हैं वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो छात्रवृत्ति योजना है उसमें बड़े घोटाले हुए हैं। NH के निर्माण में जिस तरह से CAG का रिपोर्ट आया हो उसमें स्पष्ट हुआ है कि एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। सारे मामले जनता के बीच में आ चुके हैं और जनता के बीच में जब भाजपा पूरी तरह से घिर चुकी है तो अब उसको दूसरी दिशा में भटकाने के लिए संसद के विशेष सत्र की घोषणा की है और विशेष सत्र के माध्यम से सूत्र के हवाले से ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात चलवा रहे हैं। और उसके लिए कमेटी महामहिम पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में गठित किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस संबंध में 2017 में भी घोषणा किए थे, नरेंद्र मोदी ने सदन में भी कहा था, सदन के बाहर भी कहा था, 2018 में भी कहा था। उसके बाद जो लॉ कमीशन का रिपोर्ट है वो 2021 में आया, लेकिन उस पर कोई चर्चा भारतीय जनता पार्टी नहीं कराई और ना इस पर कभी चर्चा की कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन जब जब चुनाव का समय आता है तब तब इनको ये बातें कहीं ना कहीं जनता के बीच में भ्रम फैलाने के लिए लाई जाती है। और अभी चूँकि इंडिया गठबंधन की बैठक चल रही है, इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा भाजपा को पूरी तरह से घेर लिया गया है और भाजपा जनता और जनता का विश्वास खो चुकी है, इसीलिए इस तरह का कवायद शुरू किया है भ्रम फैलाने के लिए। अब भ्रम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना भी कर ले, चाहे जितनी भी कवायद कर ले, अब जनता और जनता के बीच में इनको विश्वास मिलने वाला नहीं है। और आने वाला 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी पराजय का जो सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे हैं वो सपना साकार हो जाएगा और बुरी तरह से पराजित होगी भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार। लेकिन कहा जा रहा है कि मुंबई मीटिंग से पहले राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं, उधर केजरीवाल भी बताए जा रहे हैं और नीतीश कुमार भी बताए जा रहे हैं। कौन होगा प्रधानमंत्री? देखिए, ये सब कुछ आज स्पष्ट हो जाएगा। भाजपा बेचैन नहीं हो और भाजपा की बेचैनी जो नरेंद्र मोदी से लेकर के यहाँ सम्राट चौधरी तक जो दिख रही है, अमित शाह से लेकर के जो विजय सिन्हा तक दिख रही है, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि भाजपा कितनी बेचैन है। और भाजपा को ये बात पता है कि मुद्दों पर हम घिर चुके हैं, इसीलिए वो इस तरह का सवाल खड़ा करते हैं। लेकिन हम मोदी को मुद्दों के आधार पर घेरने में सफल हुए हैं तो आने वाले समय में नेतृत्व का सवाल भी हल हो जाएगा। भाजपा को सत्ता से हम बेदखल करने में सफल हो जाएंगे। जिस तरह से बिहार में वो कहा करते थे कि 2 धारा कभी नहीं मिल सकता है, 2 धारा मिल करके नफ़रत की राजनीति को समाप्त करके मोहब्बत की राजनीति को जो आगाज़ किया,
और कर्नाटक होते हुए जो अंजाम तक पहुंचा, और आज इंडिया के रूप में, इंडिया के लोगों की आकांक्षा के अनुरूप जो इंडिया गठबंधन स्पष्ट रूप से जनता और जनता के विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है, और ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो परिवर्तन की बयार बह रही है उसको उनके कानों तक पहुंच चुका है। इसीलिए ये बेचैनी में इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके द्वारा चाहे जितनी भी बातें कर ली जाए, अब जनता भाजपा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि 2044 तक की हम ही प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे। भाई, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले तय कर ले कि नरेंद्र मोदी ने ही नियम बनाया था, उसी नियम के तहत आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को और अन्य लोगों को इन्होंने कहाँ पहुँचा दिया। तो नरेंद्र मोदी कैसे बचेंगे? नरेंद्र मोदी का भी उम्र हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह का भ्रम की राजनीति कर रही है, किस तरह से भ्रम फैला रही है। भ्रम अब चलने वाला नहीं है। ना तो मोदी आएंगे और ना मोदी की नीतियाँ आएंगी और ना भारतीय जनता पार्टी वापस आएगी। अब आएगा तो इंडिया आएगा, इंडिया का विश्वास आएगा, इंडिया का नेतृत्व आएगा, इंडिया के सामने कोई नहीं टिकेगा। नीतीश कुमार का संयोजक बनाया जाएगा। ये सब कुछ आज फैसला हो जाएगा। कौन संयोजक होंगे, कौन नेतृत्व करेंगे, कहाँ कहाँ कौन चुनाव लड़ेगा, सब कुछ तय हो जाएगा। भाजपा बेचैन न हो। भाजपा की बेचैनी बता रही है कि वो कहाँ पहुँच गए हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।